हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बुलियन लॉजिक क्या होता है और बेसिकली हमने समझा था बुलियन लॉजिक किन वैल्यूज पे अप्लाई कर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप एक बार उसको चेकआउट प्लीज कर लें। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक। तो वो कौन सा टॉपिक है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुलियन ऑपरेटर क्या होते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल कौन सी होगी और लॉजिक सर्किट कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये तो आ रहा होगा कि भाई ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं, बट इन चीजों के बारे में तो हमें पता ही नहीं। ऑपरेटर्स क्या होता है वी डोंट नो। इवन वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज ट्रुथ टेबल एंड व्हाट इज लॉजिक सर्किट। अरे व्हाई आर यू बॉदरिंग, आई एम हियर नो। तो चलिए बताती हूँ मैं ये कैसे होगा चीजें। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स की, नॉट अबाउट बुलियन ऑपरेटर्स, नॉर्मल ऑपरेटर्स। सी, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप 2 और 3 को ऐड कीजिए, अगर हम नॉर्मल मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें 2 और 3 को ऐड कीजिए, तो बेसिकली वी विल यूज प्लस सिंबल फॉर अप्लाइंग एडिशन ऑन दीज टू नंबर्स, राइट। तो बेसिकली जो प्लस ऑपरेटर होगा दैट विल बी टर्म्ड एज ऑपरेटर। हाँ जी, ऑपरेटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 5 - 4, what I am doing, I am performing subtraction operation on 5 and 2 values, right? बट ये जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेटर्स, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। तो बेसिकली इस तरीके के अगर हम लोग कोई भी ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, देन इट विल बी टर्म्ड एज ऑपरेटर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑपरेशंस तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज पे हम लोग सॉर्ट करते, तो अब बुलियन वैल्यूज पे किस तरीके के ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं? लेट्स सी। देखिए, बेसिकली बुलियन ऑपरेटर्स जो होते हैं, बेसिकली इट इज परफॉर्मिंग ऑन बुलियन वैल्यूज, दैट इज आइदर योर 0 और 1। आपको मैंने बताया था अगर हम 0 बोल रहे हैं इट मीन्स फॉल्स, और अगर हम 1 बोल रहे हैं इट मीन्स ट्रू। अगर हम कोई भी ऑपरेशन इन बुलियन वैल्यूज के ऊपर सॉर्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, देन इट विल बी टर्म्ड एज बुलियन ऑपरेटर ओनली। आई होप बुलियन ऑपरेटर क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज आई गेट द मैसेज। ओके, नाउ व्हाट ऑल ऑपरेशंस आई कैन परफॉर्म ऑन बुलियन वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। देखिए, आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे 3 ऑपरेटर्स, दैट इज और, एंड नॉट। बट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में कुछ और भी ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आपका एक्स और ऑपरेशन, और इसके अलावा एक्स नॉर ऑपरेशन, और एक आध और ऑपरेशंस भी होते हैं। बट राइट नाउ वी आर नॉट कवरिंग these operations over here in this video. Why? Because in your CBSE syllabus आप लोगों को भी फिलहाल के लिए ये 3 ऑपरेशंस ही पढ़ाए जाएंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगी इन जो आपके रिमेनिंग आपके ऑपरेटर्स रह गए हैं उनको कवर करने की। तो आई होप ये समझ आया होगा कि अभी हम लोग बुलियन ऑपरेटर्स के अंदर 3 तरीके के ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, दैट इज और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो चलिए लेट्स डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज ऑपरेटर्स। सी, जितने भी हम ये ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, हम हर ऑपरेशन के अंदर 2 3 चीजें एक्चुअली समझने वाले हैं। पहले तो वो ऑपरेटर है क्या, एक्चुअली कैसे परफॉर्म करता है, राइट। आफ्टर देन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है, उसकी ट्रुथ टेबल कौन सी होगी जो ऑपरेशन हम पढ़ने वाले, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका लॉजिक सर्किट क्या है। तो चलिए लेट्स सी। देखिए, जैसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और ऑपरेशन, और ऑपरेटर कहता है इफ एनी वन इनपुट वैल्यू इज 1, अगर हमारी कोई भी इनपुट वैल्यू 1 होती है, एक भी, बाकी चाहे जितने मर्जी 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर एक भी वैल्यू हमारी 1 है तो हमारा आंसर क्या आएगा?
1 ही आएगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। नाउ अब मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पे, मैंने जैसे आपको बताया हमारे पास हर ऑपरेटर के साथ में 3 चीजें एसोसिएट करेंगे। एक तो उसके डिफाइन, ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, इसके अलावा ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रुथ टेबल। सी ट्रुथ टेबल मींस एक ऐसी टेबल जिसके अंदर हम सबसे पहले इनपुट मेंशन करते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स कौन कौन से हैं और उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, राइट। और उसके अप्रोक्सीमेटली जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट क्या आएगा, that will be defined in that table only, and that kind of table will be known as truth table। तो आपके सामने आप ये देख रहे होंगे कि टेबुलर फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है आपको इस टाइम पर। ये जो टेबल, ये टेबुलर फॉर्मेट है, इट इज योर ट्रुथ टेबल, ठीक है। हम इसको, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में टीटी लिख रही हूँ, बट एक्चुअली इट इज ट्रुथ टेबल, ठीक है। नाउ अब देखिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये जो ट्रुथ टेबल है, इसके अंदर इनपुट कौन से हैं और आउटपुट कौन से हैं। देखिए ये जो आपके सामने इस टाइम पर ट्रुथ टेबल आपको नजर आ रही है, इस ट्रुथ टेबल के अंदर आपके पास में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो इनपुट हैं और दो इनपुट है और एक आउटपुट है। देखिए ये आपके पास में जो है, दीज आर 2 इनपुट्स एंड दिस इज योर आउटपुट ओनली। तो मैं इसको ओ से डिनोट कर रही हूँ आउटपुट, और ये जो है इनपुट है। तो बेसिकली मेरे पास जो ये ट्रुथ टेबल है, इट इज फॉर 2 इनपुट्स, ठीक है। यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग टेबल बना रही हूँ। देखिए लेट्स से मेरे पास, और सबसे पहले मैं आपको उसको याद करने का तरीका समझाती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ उसका आउटपुट कैसे डिराइव होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, अब अगर आप याद करना चाहेंगे तो। देखिए हमारे पास इनपुट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। मगर हम लोग पेपर के अंदर जब हम लोग सम या सर्किट्स वगैरह बना रहे होते हैं, तब उस टाइम हम लोग लिमिट कर जाते हैं 3 इनपुट तक ही। तो ये जो है इट इज फॉर 2 इनपुट, ठीक है। मैं आपको 3 इनपुट भी समझाऊंगी। अब देखिए इसको याद करते हैं कि इनपुट कैसे आप लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इनपुट जो वैल्यू है पी, उसके लिए देखिए इनपुट्स मैंने क्या क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, 0 1 0 1। मैंने एक एक का गैप देके 0 1 0 1 मेंशन किया, राइट। इसके बाद क्यू, इसमें देखिए मैंने दो दो का कॉम्बिनेशन का गैप दिया, लाइक 0 0 2 बार दे दिया, फिर मैंने उसको 2 बार 1 कर दिया। तो इससे ज्यादा तो वैल्यूज नहीं हो सकती, आइदर 0 होंगे, 2 बार 0 हो सकता है या 2 बार 1 हो सकता है। तो ये जो है ये 2 इनपुट टेबल के लिए जो आपके इनपुट्स हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको इसके आउटपुट कैसे डिराइव होगा। तो अब इस टाइम पर अगर आप नोट करें, जैसे हमने सीखा था कि अगर हमारा एक भी इनपुट वैल्यू 1 होगा तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें, आपका सबसे, मैं नीचे से केस चालू करती हूँ, मैं ऊपर तक तभी आऊंगी, राइट। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ 1 1 को। देखिए यहाँ पर पहला ही इनपुट 1 है, तो इट्स ऑब्वियस एज वी आर परफॉर्मिंग और ऑपरेशन ओवर दिस, इट मीन्स इट्स आंसर विल बी 1 ओनली। और देखिए दूसरा भी 1 है, तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा केस है, तो इट्स आंसर विल बी 1, ठीक है। सिमिलरली अब आते हैं सेकंड लास्ट केस पे। देखिए सबसे पहले मैंने अब देखा मेरी फर्स्ट वैल्यू जो है दैट इज 0, दैट इज 0। तो अभी तो हो सकता है कि दूसरा भी 0 है ना, मगर अब चलो देखते हैं दूसरा वाला कौन सा। दूसरा वाला जो है दैट इज 1। पहला इनपुट जो है दैट इज 0 बट अनदर इज 1, क्योंकि मैंने अभी अभी हमने पढ़ा अगर हमारा एक भी वैल्यू 1 है इसका मतलब आंसर क्या होगा, यस करेक्ट, इट इज 1 ओनली। बहुत सही, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू दी अनदर वन। देखिए पहला जो है इनपुट 1, इसका मतलब ऑब्वियस है क्योंकि हम और ऑपरेशन दे रहे हैं तो इट्स आंसर मस्ट बी 1। और देखिए दूसरा 0 है, सो इट डजेंट मैटर, इट्स आंसर विल बी 1। देखिए तीनों केसेस में आंसर आपका क्या आया, 1 ओनली। नाउ कम टू दी लास्ट केस ऑफ दिस टेबल। देखिए 0 0, पहला इनपुट भी 0 और दूसरा इनपुट भी 0। नाउ राइट नाउ I am not having any input as 1. So what should be its answer? Its answer should be 0. Yes, correct. आप सही समझे हो। तो बेसिकली आप इस चीज को समझें कि अगर हमारे इनपुट अगर 0 होंगे, अगर या तो सारे ही इनपुट 0 होंगे, ओनली देन वी विल गेट 0, अदरवाइज वी विल गेट आंसर एज 1 ओनली, मीन्स ट्रू ओनली। तो दिस इज द टेबल फॉर योर ट्रू इनपुट, ठीक है। चलिए पहले मैं 3 इनपुट्स का समझाती हूँ और उसके बाद आई विल कम ऑन लॉजिक सर्किट्स, ठीक है।
तो लेट्स कम सी, दिस इज योर 3 इनपुट ट्रुथ टेबल। ठीक है, मेरे पास में 3 इनपुट्स हैं। अब इनपुट कौन कौन से हैं मेरे पास? देखिए, P, Q एंड R। मेरे पास में ये 3 आपके इनपुट दिए हुए हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने पहला पहला बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहला कॉम्बिनेशन बताया। देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1, राइट। पहला केस बिल्कुल सेम है, मैंने सिर्फ एक एक का गैप रखा है। नेक्स्ट वाले में देखें, 2 का गैप आ रहा है, 0 0 1 1 0 0 1 1, राइट, सेम ना, बिल्कुल ना। आर के लिए मैंने क्या किया, देखिए इसमें मैंने कर दिया 4 4 का गैप, लाइक 0 0 0 0 1 1 1 1। यस, करेक्ट। तो बेसिकली इस तरीके से इस टेबल को फॉर्म किया गया है। अगर यही 4 इनपुट में होता तो यहाँ पर आपका एक 4th इनपुट बन जाता और वहां पे हम 8 8 को कर देते, 8 0 8 1 8 0 8 1, ठीक है ना, लाइक दैट। तो राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 इनपुट, सो आई एम स्टिकिंग टू दिस टेबल ओनली। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ आपको कि इसका आउटपुट कैसे डिराइव होगा। देखिए अभी जैसे हमने पढ़ा, हमारा अगर एक भी इनपुट 1 है तो आंसर 1 आएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहला इनपुट 0, दूसरा इनपुट 0 एंड लास्ट इनपुट भी 0। तो इसका आउटपुट करेक्ट 0 ओनली, क्योंकि हमारे पास एक भी इनपुट 0 नहीं है। मगर अगर इसमें देखें तो हमारे पास एक इनपुट 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 है। इसमें भी हमारा एक इनपुट 1 है, इसलिए हमारा आउटपुट 1 है। सिमिलरली यहाँ पर 2 इनपुट 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हमारा आंसर 1 होगा ही। यहाँ पर भी हमारा एक इनपुट 1 है, इसलिए हमारा इनपुट आउटपुट 0 ही होगा। यहाँ पे अगेन 2 इनपुट हमारे जो है दैट इज 1, सो हमारा आंसर 1 ही होगा। यहाँ पर भी 2 इनपुट हमारे 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर 1 ही होगा। और ये देखिए तीनों ही 1 है, तो इसका भी आंसर हमारा 1 ही होगा। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर 3 इनपुट। यस, आई होप आपको समझ आया होगा कि और जो है उसके केस के लिए ट्रुथ टेबल अगर डिराइव करनी हो तो कैसे डिराइव होगी, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। नाउ कम टू वन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने एक ऑपरेटर तो पढ़ा दिया और उसके ट्रुथ टेबल भी समझा दी, राइट। नाउ मैं आपको भी एक चीज और समझाती हूँ कि आपका लॉजिक सर्किट क्या होता है। देखिए लॉजिक सर्किट क्या होता है, अगर आपने कभी कोई रैम देखी हो या कुछ और कोई सर्किट देखा हो छोटा सा, उस पे आपके बहुत छोटे 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 गेट्स बने, तो कभी आपने रैम के सर्किट्स नोट किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो एक बार आप सर्च कीजिए, आपको बहुत वहां पर अगर आप उसके गेट्स चेक करोगे ना तो आपको गेट्स नजर आएंगे। ठीक है, उन गेट्स, वो बेसिकली जितनी भी सर्किटरी यूज होती है, वो जो सर्किटरी होती है वो गेट्स के थ्रू बनती है, जिसको हम लॉजिक गेट या सर्किट गेट्स भी बोलते हैं, कई बार सर्किट्स भी बोलते हैं। तो हम लोग हर इन्हीं गेट्स का यूज करके हम लोग सर्किट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी और ऑपरेटर। हम किस तरीके का और गेट यूज करते हैं, देखिए। हम अगर और ऑपरेटर का गेट बनाएंगे तो वो कुछ गेट, एक सेकेंड, हम ड्रॉइंग इट वंस मोर। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो हमारा जो और ऑपरेटर होता है उसका गेट कुछ इस तरीके से होता है, राइट। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारी टेबल है इट इज फॉर ट्रुथ टेबल 2 इनपुट्स, तो मैं इस टाइम पर क्या कर रही हूँ, इसके अंदर 2 इनपुट्स कनेक्ट कर रही हूँ और मेरे इनपुट्स का नाम क्या है, P एंड Q। सो आई एम जस्ट डिनोटिंग इट विद P एंड हियर आई एम डिनोटिंग इट विद Q, P एंड Q। और मेरा आउटपुट क्या था, R था। मैं एक बार इसके आउटपुट यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, मेरे से इरेज हो गए हैं। आई एम सिंपली राइटिंग इट है नाउ। और इसका एक ही आउटपुट है, इसलिए आई एम सिंपली joining this line over here and I'm writing its name as R. It is the logic circuit for 2 inputs. I hope this thing is clear to you. इस तरीके के लॉजिक गेट्स हम लोग यूज करते हैं while डिजाइनिंग एनी काइंड ऑफ सर्किट। और ये भी आप बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आप कभी सर्किट डिजाइनिंग सीखते हैं तो। चलिए, नाउ कम्स टू 3 इनपुट्स लॉजिक सर्किट फॉर और। सी, अब क्योंकि मैंने बताया आपको और गेट हमारा हमेशा यही रहता है, तो मैंने आई एम सिंपली ड्रॉइंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग 3 इनपुट्स, क्योंकि ड्रॉइंग 3 इनपुट्स 1 2
एंड 3। ये वाला पोर्शन जो अंदर जा रहा है इसको प्लीज, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट वंस अगेन, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक सेकेंड रुकिएगा। आई एम सिंपली ड्रॉइंग इट वंस अगेन, लाइक मैंने बनाया पहले और गेट, ठीक है। और मैं इसमें क्योंकि 3 इनपुट हैं तो 1 2 एंड 3, और एक ही आउटपुट है इसीलिए 1 आउटपुट, ठीक है। आई एम सिंपली राइटिंग P as first input, Q as second input, and R as third input, right? Or S is my output. I'm simply writing the output here once again here in the truth table: 0 1 1 1, क्योंकि सारा ही 1 है, सिर्फ एक ही केस में 0 आएगा इसका इनपुट, 1 एंड 1। तो अब ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट फॉर 3 इनपुट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। Now let's start with one another operator, boolean operator, that is AND operator। तो चलिए चलते हैं AND operator की तरफ। Now AND operator जो है, it is little bit opposite to your OR gate, और actually not little bit more। आप देखिए और ऑपरेटर के केस में अगर हमारा एक भी इनपुट 1 हो रहा था तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 आ रहा था, राइट। मगर यहाँ उल्टा है, टोटली अपोजिट। अगर मेरा एक भी 0 है तो मेरा आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ जब मेरे सारे इनपुट्स 1 होंगे, ओनली देन इट विल रिजल्ट इन 1। तो चलिए इस चीज को समझते हैं डिटेल में। देखिए लिखा भी है, अगर मेरा एक भी इनपुट 0 है तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। मतलब हमेशा अगर किस केस में 1 आएगा, जब सारे ही इनपुट 1 होंगे। अब चलिए मैं एक बार 2 इनपुट टेबल के लिए बात करती हूँ, जो ट्रुथ टेबल है उसकी बात कर रही हूँ। इस टाइम पे देखिए अगेन कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम, 0 1 1 0 1 0 0 1 1। आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू लर्न, राइट ना। अब देखिए सबसे पहला केस देखते हैं, पहला इनपुट 0, मैंने क्या बताया था, 0 अगर एक में भी आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0 ओनली। और देखिए यहाँ पर 2 0 है, 0 0, तो आंसर विल बी 0 ओनली, राइट, करेक्ट, इट्स आंसर विल बी 0 ओनली। आई एम जस्ट इरेजिंग इट एंड पुटिंग इट इन द लाइन, यस, इट्स आंसर विल बी 0, करेक्ट, ठीक है। नाउ सी पहला इनपुट 1, चलो चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा 1 है क्या। ओप्स, नहीं है, तो इट्स आंसर विल बी 0, yes it is 0। now see the next combination, first input is 0, obviously its answer will be 0 only, but चलो एक बार फिर भी second input देख लेते हैं, 1, but already told it will be 0 क्योंकि हमारा एक input 0 हो गया, right। now come to the last combination of 2 input truth table, right। see first input is 1, भगवान से होप करना कि second भी 1 ही हो yes, second input is also 1, so its answer will be 1 because we are having all the input as 1 only। तो आई होप आपको ये ट्रुथ टेबल समझ आई होगी। तो चलिए लॉजिक सर्किट की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था और का सर्किट बनता है, ऐसी एंड का सर्किट इस तरीके से बनता है, कुछ ये है और यहाँ पर सेमी सर्कल काइंड ऑफ होता है, ये सेमी सर्कल होता है। अब देखिए जैसे क्योंकि यहाँ 2 इनपुट हैं तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग 2 इनपुट्स विद इट, 1 एंड 2। एक को नाम दिया फर्स्ट वाले को P as I have given it in the truth table, and another will be called as Q, और its output will be R, yes that will be R। तो बेसिकली जो ये आपका लॉजिक सर्किट है, इट विल बी फॉर AND गेट फॉर 2 इनपुट्स। चलिए लेट्स लर्न अबाउट 3 इनपुट्स नाउ। again now same combination here, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 2 times 0 1, फिर again 1 1, फिर 0 0 and 1 1। similarly अगर आप यहाँ देखें तो इधर 4 0 then 1 1। this is the same combinations which are present always for all the circuits, all the logic gates, ठीक है। तो इस चीज को आपको बस एक बार मेमोराइज करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए now I'm just coming to the output। देखिए ऑलरेडी बता दिया, अगर एक भी 0 है इनपुट में तो आंसर विल बी
0। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन से। पहला ही इनपुट 0, तो आंसर विल बी 0 फॉर दिस, राइट? नाउ कम टू वन, सेकंड वन, इट इज 1 but again it is 0, so answer will be 0. Now first input itself as 0, so answer will be 0. Now see, first input is 1, second is 1, and last is 0. Oops. Yes, so its answer will be 0. See, first input itself as 0, so answer will be 0. Now first input is 1, but second input is 0. Oops. Answer will be 0. Now, let's check 0 itself. First input. तो ये भी 0. चलिए लास्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। पहला इनपुट 1, सेकंड इनपुट 1। भगवान से होप करना कि थर्ड इनपुट भी 1 हो। Yes, third input is also 1, so its output will be 1 only. I'm writing it here. It is 1. ठीक है। नाउ सेम वे आप पहले इसका लॉजिक सर्किट बनाइए, यहाँ पर एक लाइन डालिए एंड देन सेमी सर्कल बनाइए और इसमें 3 इनपुट्स को कनेक्ट कर दीजिए, 1 2। मैं इसको एक बार रीड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा अंदर चला गया लाइन। देखिए पहले आप सेम तरीके से गेट बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन एंड देन सर्कुलर सर्कल। नाउ फर्स्ट इनपुट कनेक्ट कीजिए, सेकंड इनपुट कनेक्ट कीजिए एंड थर्ड इनपुट भी कनेक्ट कर दीजिए और आउटपुट 1 आएगा, इसलिए आउटपुट को भी कनेक्ट कर दीजिए। नाउ इनको नेम दे दीजिए इनके इनपुट्स के। पहला इनपुट था P, देन फिर Q एंड देन R, राइट? एंड लास्ट जो हमारा आउटपुट था इसका, दैट वाज this. So this is the logic circuit for your 3 input AND gate. तो I hope आपको ये चीज क्लियर हो। तो ये तो थे OR गेट एंड AND गेट, बेसिकली OR ऑपरेटर के लिए एंड AND ऑपरेटर के लिए। नाउ लास्ट ऑपरेटर वी आर गोइंग टू स्टडी और इट इज वेरी इजी एक्चुअली, दैट इज नॉट ऑपरेटर। हाँ जी, नॉट ऑपरेटर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम जब एंड ऑपरेटर की बात कर रहे थे या और ऑपरेटर की बात कर रहे थे तो हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट होते हैं जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। बट जब हम नॉट की बात करेंगे तो इट्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ऑपरेटर जिसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होता है। हाँ जी, ओनली वन इनपुट, ठीक है ना? और इट ऑलवेज रिजल्ट इन द अपोजिट अपोजिट ऑफ योर गिवन इनपुट। अगर आप 1 दे रहे हैं तो इसका आंसर 0 होगा और 0 दे रहे हैं तो 1 होगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। देखिए ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर जो होगा, आपका जो इनपुट होगा ओनली 1 इनपुट विल बी देयर और ये हमेशा अपोजिट आउटपुट देगा ऑफ द गिवन इनपुट, है ना? तो अब देखते हैं इसके ट्रूथ टेबल। और जब इनपुट ही एक होगा तो हमारा पास इनपुट देखिए एक ही मैंने यहाँ पर लिखा है P और आउटपुट क्या है Q। तो इसके सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आइदर 0 और 1। अब मैंने आपको बताया हमेशा अपोजिट रिजल्ट देता है। देखिए 0 है तो क्या देगा 1, 1 है तो 0, करेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा ओनली 1 इनपुट होता है, इसके साथ 2 इनपुट 3 इनपुट कोई इनपुट्स नहीं होते, इसलिए हमेशा इसका 1 इनपुट ट्रूथ टेबल ही ड्रॉ होगा। तो चलिए इसका लॉजिक सर्किट भी समझते हैं। इट्स वेरी इजी। हम लोग इस तरीके का ट्रायंगल बनाते हैं नॉर्मल। ये दिस इज वन ट्रायंगल। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट वंस अगेन बिकॉज इट इज नॉट क्लियर येट। जस्ट अ सेकेंड। लाइन स्ट्रेट होती है इसकी, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है। देखिए दिस इज वन ट्रायंगल विच आई एम ड्रॉइंग करंटली, ठीक है? दिस इज योर नॉट गेट और एक्चुअली हमारे इनपुट कितने हैं, एक है, तो हम आई एम जस्ट कनेक्टिंग 1 इनपुट। सिमिलरली आउटपुट कितने हैं, 1 आउटपुट है, तो हम आई एम जस्ट कीपिंग इट 1। नाउ देखिए सबसे पहले मैंने लिखा P एज इनपुट क्योंकि मेरा इनपुट P था और आउटपुट क्या है Q। तो दिस इज द लॉजिक सर्किट फॉर योर और गेट ओनली। तो आई होप आपको नॉट गेट, और गेट, एंड गेट जो हमने आज पढ़े और जो उनकी ट्रुथ टेबल पढ़ी दैट इज क्लियर टू यू।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अपना क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। और अगर कोई भी चीज अगर आपको पसंद नहीं समझ आ रही है या कोई आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि हमारे बुलियन ऑपरेटर्स के जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं और कैसे कैसे लॉजिक सर्किट और ट्रुथ टेबल यूज करते हैं। मगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किसी लॉजिक सर्किट आपके पास गिवन है, आप उसकी ट्रुथ टेबल डिराइव कीजिए और ट्रुथ टेबल से आप आगे एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए। सिमिलरली आपको मैंने कोई एक्सप्रेशन दे दिया, उससे लॉजिक सर्किट डिराइव कीजिए और लॉजिक सर्किट से ट्रुथ टेबल डिराइव कीजिए। तो इस तरीके की चीजें हम लोग सीखने वाले हैं अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाई आर यू वेटिंग। चलो, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।